यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। आमीन। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं। आमीन। मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आमीन। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाएगा। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, आमीन। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। आमीन। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है। आमीन हालेलुया। जय यीशु। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। आमीन। जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तो तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिय्याह जो आने वाला था वह यही है। आमीन। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन हालेलुया। जय यीशु। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन लोग बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता आया। आमीन। और वे कहते हैं, उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। आमीन। अविश्वास पर हाय। आमीन। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। आमीन। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आमीन। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमीन। हे कपरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। आमीन। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सादोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। आमीन। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सादोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। आमीन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन हालेलुया। जय यीशु। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई
पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आमीन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुबा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर यहोवा यीशु नासरिक लाखुन जय। शब्द का प्रभु। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। आमीन। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई। आमीन। जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। आमीन। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। आमीन। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, आमीन, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष हो को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। वहां से चलकर वह उनके आराधनालयों में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। आमीन। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। आमीन। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। आमीन। परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। यह जानकर कि यीशु वहां से चला गया तो और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें जिताया कि मुझे प्रकट न करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आमीन। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। आमीन। मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। आमीन। मैं अपना हाथ आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। आमीन। जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। यीशु और बाल जबूल। आमीन। तब लोग एक अंधे, गूंगे और जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने लगा और देखने लगा। आमीन। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। आमीन। और कोई नगर यह घराना जिसमें फूट होती है वह बना रहता है न रहेगा। आमीन। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु।
भला यदि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। आमीन। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। आमीन। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब उन तक उसकी पहली वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब तक वह उसका घर ना लूट लेगा। आमीन। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं वह बटोरता बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। आमीन। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम लाखों जय यीशु प्रभु। पेड़ और उसका फल। आमीन। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। आमीन। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आमीन। हे साहब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। भला मनुष्य पर मन के भले भंडार से भली बातें निकालता, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आमीन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो बातें निकम्मी मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। आमीन। हालेलुया। यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम लाखों जय यीशु प्रभु। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। आमीन। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आमीन। 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए नहीं परंतु पृथ्वी के छोर से आई हैं। आमीन। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। अधूरे सुधार से विपत्ति। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। आमीन। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बबूरा और सजा सजाया पाती है। आमीन। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी भी होगी। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन। यीशु की माता और यीशु का भाई। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। आमीन। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई और कौन है मेरे अपने चेले, की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता, और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर
कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। आमीन। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और मेरा पिता और वही मेरी माता। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम लाख जय यीशु प्रभु। आमीन। हालेलुया। जय बीज बोने वाले का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम लाख जय यीशु प्रभु। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। आमीन। और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने लगा निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरे मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द ही उग गए आए। आमीन। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से वह सूख गया। आमीन। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। आमीन। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। दृष्टांतों का उद्देश्य। आमीन। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। आमीन। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। आमीन। पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। आमीन। और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। आमीन। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं, परंतु देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में आशा यह कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है। आमीन। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। आमीन। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। पर धन्य है वह मेरी तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। आमीन। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो उन्हें सुने, पर न सुनी। आमीन। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। आमीन। जब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। आमीन। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, वह यह है। आमीन। जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन में का है। आमीन। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आमीन। जो झाड़ियों में बोया गया था यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। आमीन। और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम लाख जय यीशु प्रभु। आमीन। जंगली बीज का दृष्टांत। आमीन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य और मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। आमीन। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। आमीन। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी,
क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? आमीन। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के बाद मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेते में इकट्ठा करो। आमीन। राय के बीज का दृष्टांत। आमीन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। आमीन। जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में से छोटा होता तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तो सबसे साग पात में बड़ा होता है। आमीन। और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियां पर बसेरा करते हैं। आमीन। खामेर का दृष्टांत। आमीन। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खामेर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। आमीन। दृष्टांतों का प्रयोग। आमीन। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहा, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। आमीन। कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। आमीन। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। आमीन। तब वह भेड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार के अच्छा बीज राज्य के संतान, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। आमीन। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है। आमीन। और काटने वाले स्वर्गदूत हों। आमीन। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्मों करने वालों को इकट्ठा करेंगे। आमीन। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। आमीन। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। आमीन। और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। अनमोल मोती का दृष्टांत। आमीन। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। आमीन। तब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमीन। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। आमीन। और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। क्या तुमने ये सब बातें नहीं समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु। आमीन।
नासरत में यीशु का अनादर। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखों जय यीशु आमीन। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। आमीन। क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं। आमीन। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहते, फिर इसको यह सब कहाँ से मिला। आमीन। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। आमीन। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखों जय यीशु प्रभु। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। आमीन हालेलुया जय यीशु। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। आमीन। और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। आमीन हालेलुया जय यीशु। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस को अपनी पत्नी हेरोदिसिया के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था। आमीन। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। आमीन हालेलुया जय यीशु। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। आमीन। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। आमीन हालेलुया जय यीशु। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। आमीन। वह अपनी माता की उस काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। आमीन हालेलुया जय यीशु। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। आमीन। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन यीशु। 5,000 पुरुष को खिलाना। आमीन हालेलुया। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर में पैदल ही उसके पीछे हो लिए। आमीन। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारियों को चंगा किया। आमीन। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। आमीन। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। आमीन। तुम ही इन्हें खाना इनको दो। आमीन। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ और कुछ नहीं है। आमीन। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। आमीन। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। आमीन। और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को सब जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु यीशु का पानी पर चलना। आमीन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया और वे उसे से पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। आमीन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने और अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। आमीन। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। आमीन। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। आमीन। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। आमीन। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आमीन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर अपने आने की आज्ञा दे। आमीन। उसने कहा, आमीन। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमीन। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। आमीन। तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आमीन। जब वे नाव पर चढ़ गए तब तो हवा थम गई
इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। जय सिंह। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाख जय प्रभु। गणेश चतुर्थी में रोगियों को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। वे पार उतरकर गणेश रथ में पहुंचे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल की ही को छूने दे। आमीन। और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाख जय। परंपरा पालन का प्रश्न। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ छुए रोटी खाते हैं। आमीन। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाता है। आमीन। हालेलुया। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ मुझसे लाभ पहुँच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। आमीन। तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। आमीन। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों की धर्म पेशा करके सिखाते हैं। आमीन। अशुद्ध करने वाली बातें। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। आमीन। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। आमीन। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। आमीन। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आमीन। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और सांडस से निकल जाता है। आमीन। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन में निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परा स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। आमीन। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। कानानी जाति की स्त्री का विश्वास। आमीन। हालेलुया। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। आमीन। उस प्रदेश से एक कानानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आमीन। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आमीन। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। आमीन। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चोर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। जय यीशु।
अनेक रोगियों को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्होंने उसके पाँवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं तो अचम्भा करके इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। 4000 लोगों को खिलाना। आमीन। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। आमीन। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और रोटी की से छोटी मछलियाँ। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों को मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। आमीन। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु।